सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह के सागर मीठा बाबा आप समान बनाने के लिए मीठी मुरली सुना रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि करनी है। जितनी वृद्धि करेंगे क्या होगा? तो झाड़ बढ़ेगा, तो ब्राह्मण बच्चे आते जाएंगे, स्वर्ग बनता जाएगा। और साथ साथ में बातें संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाबा कहते हैं, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता है तो बाप से पूछ सकते हो, लेकिन पहले बड़ों से पूछना चाहिए। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया मेरा घबराए, प्रीतम आन मिलो। अरे गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो, बराबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। और वो आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परंतु परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उनको यहां आना पड़े, तभी तो पतितों को पावन बनाए। और वो आए तो वो कैसे आए? पति दुनिया में श्री कृष्ण का तन तो मिल ना सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहां है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है। इसको झाड़ कहा जाता है। अगर मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा के आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगदम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है, तुम जानते हो। माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। कहते हैं, अच्छा माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं।
तुम हो गए पोतरे। हम अब सुख घनरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वो है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव है विनाशकाले प्रीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं वो यादव है और उनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई साथ प्रीत नहीं है। किनके साथ? शिव बाबा के साथ। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। और वो दुर्भाग्यशाली कौन है? जो आश्रयवंत भागंती हो जाते हैं, उनको कहेंगे हम सिर्फ दुर्भाग्यशाली नहीं, महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फरगति दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कि बहुत मीठा बनना है, क्योंकि बाप तो बहुत मीठा है। और समझाते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फरगति ना दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेगी, पाप का घोड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझे तो बड़ों से पूछे, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझा ही नहीं है। आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। बातें विचार है, यह संकल्प नहीं होगा। यह संकल्प उठेगा बस जब आने का समय होगा, तब संकल्प उठेगा। स्वर्ग का मालिक बनना है। भले उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु ये मर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्म का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। ये भी ड्रामा में बांधाया मन है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? साथ में बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है।
हिम्मत रख विकार पर विजय पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो। रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। यह है आज का वरदान। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योगयुक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगित्व आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर एक बाबा की याद में रहना है कि मैं बिंदु, मेरे बाबा भी बिंदु, परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।